नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम एट। मैं हूं राजीव कमल। एमएलसी चुनाव को लेकर बिहार में सरगर्मी बढ़ गई है। एक तरीके से मान के चले, जब से कुछ दिनों से एमएलसी चुनाव को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी चल रही थी सत्ता पक्ष विपक्ष और तमाम जो साथी पक्ष है जो सत्ता में हैं, जैसे जीतन राम मांझी हों अपनी सीटों को मांग कर रहे थे, वहीं वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी भी मांग कर रहे थे। लेकिन आज हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़े हैं। ये तस्वीरें बता दें कि भूपेंद्र यादव कुछ देर पहले अंदर गए थे। तकरीबन 1 घंटे तक मीटिंग चली और 1 घंटे मीटिंग में जो उसमें बातें अंदर हुई हैं वो फिलहाल बातें बाहर नहीं आ रही हैं। लेकिन सूत्रों के अनुसार एक खबर ये है कि जो एमएलसी के जो सीटें हैं, जिसमें तकरीबन 12 बीजेपी लड़ेगी और 11 आपको जदयू लड़ेगी और 1 सीट है लोजपा को, जो आपके पशुपतिनाथ पारस हैं जो मंत्री हैं, उनके साथ वो 1 सीटें मिलने की उम्मीद है। मतलब सूत्रों के अनुसार ये खबर आ रही है, अंदर से यही खबर छन के आ रही है कि जो सीटों का फैसला हो चुका है, ना जीतन राम मांझी को मिलने वाला है कुछ और ना वीआईपी पार्टी को कुछ मिलने वाला है। तो तकरीबन ये एक तरीके से साफ हो चला है कि जो एमएलसी की जो दाव पे चल रही थी कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष अपने बीजेपी और जदयू एक दूसरे पर ये गेम खेल रहे थे। जो 13 सीट कह रही थी कि बीजेपी हम चुनाव लड़ेंगे और जदयू कह रही थी कि हम बराबर की सीटों पर लड़ेंगे। तो आज एक तकरीबन हमको लगता है कि इसका फैसला हो चुका है। भूपेंद्र यादव हैं जो प्रभारी हैं, बीजेपी के प्रभारी हैं, संजय जायसवाल हैं, तारकिशोर प्रसाद, तीनों अंदर जाते हैं। तकरीबन 1 घंटे तक मीटिंग होती है, बातचीत चलती है, हाई लेवल मीटिंग हुई है और एमएलसी पर एक तरीके से सब सीटों पर लगभग तैयारी हो चुकी है। और उस पर आज कभी भी हो सकता है कि इस बातों को ये साफ कर दिया जाएगा, दोनों तरफ से एक तरीके से साफ हो जाएगा किसको कितने सीटें मिलनी है। लेकिन सूत्रों के अनुसार एकदम खबर साफ हो गई है कि 12 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है और 11 सीटों पर जदयू लड़ी और 1 सीट लोजपा को, जो पशुपतिनाथ पारस है केंद्रीय मंत्री हैं, उनको ये मिलने वाली है। तो तस्वीरें लगभग साफ हो चुकी है। अंदर से आप देख सकते हैं कि अंदर से भूपेंद्र यादव, तस्वीरें में आप देखा होगा भूपेंद्र यादव निकलते हैं, जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो वो कुछ भी बोलते बिना वो निकल जाते हैं, बिना बोले निकल जाते हैं। और 1 घंटे तक माथापच्ची के बाद ये खबर अंदर से सूत्रों से आ रही है कि लगभग एमएलसी सीटों का लगभग तय हो चुका है कि किसको कितनी सीटें मिलनी है। पटना से राजीव कमल, टाइम एट बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम एट। मैं हूं राजीव कमल। एमएलसी चुनाव को लेकर बिहार में सरगर्मी बढ़ गई है। एक तरीके से मान के चले, जब से कुछ दिनों से एमएलसी चुनाव को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी चल रही थी सत्ता पक्ष विपक्ष और तमाम जो साथी पक्ष है जो सत्ता में हैं, जैसे जीतन राम मांझी हों अपनी सीटों को मांग कर रहे थे, वहीं वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी भी मांग कर रहे थे। लेकिन आज हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़े हैं। ये तस्वीरें बता दें कि भूपेंद्र यादव कुछ देर पहले अंदर गए थे। तकरीबन 1 घंटे तक मीटिंग चली और 1 घंटे मीटिंग में जो उसमें बातें अंदर हुई हैं वो फिलहाल बातें बाहर नहीं आ रही हैं। लेकिन सूत्रों के अनुसार एक खबर ये है कि जो एमएलसी के जो सीटें हैं, जिसमें तकरीबन 12 बीजेपी लड़ेगी और 11 आपको जदयू लड़ेगी और 1 सीट है लोजपा को, जो आपके पशुपतिनाथ पारस हैं जो मंत्री हैं, उनके साथ वो 1 सीटें मिलने की उम्मीद है। मतलब सूत्रों के अनुसार ये खबर आ रही है, अंदर से यही खबर छन के आ रही है कि जो सीटों का फैसला हो चुका है, ना जीतन राम मांझी को मिलने वाला है कुछ और ना वीआईपी पार्टी को कुछ मिलने वाला है। तो तकरीबन ये एक तरीके से साफ हो चला है कि जो एमएलसी की जो दाव पे चल रही थी कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष अपने बीजेपी और जदयू एक दूसरे पर ये गेम खेल रहे थे। जो 13 सीट कह रही थी कि बीजेपी हम चुनाव लड़ेंगे और जदयू कह रही थी कि हम बराबर की सीटों पर लड़ेंगे। तो आज तकरीबन हमको लगता है कि इसका फैसला हो चुका है। भूपेंद्र यादव हैं जो प्रभारी हैं, बीजेपी के प्रभारी हैं, संजय जायसवाल हैं, तारकिशोर प्रसाद, तीनों अंदर जाते हैं। तकरीबन 1 घंटे तक मीटिंग होती है, बातचीत चलती है, हाई लेवल मीटिंग हुई है और एमएलसी पर एक तरीके से सब सीटों पर लगभग तैयारी हो चुकी है। और उस पर आज कभी भी हो सकता है कि इस बातों को ये साफ कर दिया जाएगा, दोनों तरफ से एक तरीके से साफ हो जाएगा किसको कितने सीटें मिलनी है। लेकिन सूत्रों के अनुसार एकदम खबर साफ हो गई है कि 12 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है और 11 सीटों पर जदयू लड़ी और 1 सीट लोजपा को, जो पशुपतिनाथ पारस है केंद्रीय मंत्री हैं, उनको ये मिलने वाली है। तो तस्वीरें लगभग साफ हो चुकी है। अंदर से आप देख सकते हैं कि अंदर से भूपेंद्र यादव, तस्वीरें में आप देखा होगा भूपेंद्र यादव निकलते हैं, जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो वो कुछ भी बोलते बिना वो निकल जाते हैं, बिना बोले निकल जाते हैं। और 1 घंटे तक माथापच्ची के बाद ये खबर अंदर से सूत्रों से आ रही है कि लगभग एमएलसी सीटों का लगभग तय हो चुका है कि किसको कितनी सीटें मिलनी है। पटना से राजीव कमल, टाइम एट बिहार।